Promising students of class 7. Today I am going to explain the remaining part of chapter 3. Ghiyasuddin Balban 1266 to 1286. Balban got the throne of Delhi in 1266. बलबन दिल्ली के सिंहासन पर 1266 ईस्वी में आसीन हुआ, यानी दिल्ली की राजगद्दी पर वह 1266 ईस्वी में बैठा। He was the most powerful ruler of the slave dynasty, और गुलाम वंश का वो सबसे शक्तिशाली शासक था। He had been an important noble since the reign of Iltutmish and was the real power behind नसीरुद्दीन महमूद। वह इल्तुतमिश के शासन काल में ही एक महत्वपूर्ण कुलीन, जिसको सुप्रतिष्ठित व्यक्ति कह सकते हैं, बन चुका था, और वास्तव में उसके पीछे असली ताकत उसी में निहित थी। बलबन रीऑर्गेनाइज एंड स्ट्रेंथन द आर्मी। बलबन ने अपनी सेना को सुगठित कर विस्तार के रूप में लाया, यानी अपनी सेना में वृद्धि किया। He fought against the local rulers. उसने स्थानीय राजाओं के खिलाफ मोर्चा संभाला। And defeated many of them. और उसको इस कार्य में सफलता भी मिली और स्थानीय शासकों को उसने परास्त किया। He also guarded the northwestern borders against the Mongol raids. और उसने उत्तर पश्चिम से आक्रमण करने वाले मंगोल आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए रक्षक भी नियुक्त किया। बलबन वांटेड द पीपल टू लुक अप द सुल्तान। और बलबन चाहता था कि लोग सुल्तान की तरफ आशा लगाए रहें, उम्मीद किए बैठे रहें। He introduced the Persian custom of सीदा एंड पाइबोश और जामिनबोश, और उसने एक फारसी रीति रिवाज के अनुसार उसने लोगों को घुटने टेक कर और सिर झुकाकर ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए संकेत दिया। People were against this as they felt such customs were reserved for God alone. और लोग इस नियम के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे एक निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित देवता के प्रति ही हम लोग अपनी भावनाओं को समर्पित करें। बलबन्स सक्सेसर्स वेयर वीक। बलबन के उत्तराधिकारी कमजोर थे। इन 1290 the खलजी नोबल्स कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। और इस प्रकार से 1290 ईस्वी में खलजी के सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों ने दिल्ली की राजगद्दी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, यानी दिल्ली की राजगद्दी पर वे बैठ गए। द खलजी डायनेस्टी। खलजी राजवंश। The Khalji dynasty was founded by जलालुद्दीन फिरोज खलजी। खलजी राजवंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने किया था। उसकी नींव डालने का काम जलालुद्दीन फिरोज खलजी का नाम प्रसिद्ध है। The Khalji dynasty remained in power for 3 decades। और खलजी राजवंश 3 दशकों तक बना रहा। जलालुद्दीन फिरोज खलजी 1290 to 1296। जलालुद्दीन फिरोज खलजी was a great warrior in his youth। अपनी युवावस्था में जलालुद्दीन फिरोज खलजी एक बहुत ही महान योद्धा था।
But when he ascended the throne, he had become very old. लेकिन राजगद्दी संभालने के बाद वह बहुत ही सुस्त पड़ने लगा। He adopted a lenient policy towards the Mongols और मंगोलों के प्रति एक उदारता की नीति अपनाना शुरू किया। And married one of his daughters to उलूग खान और अपनी एकमात्र पुत्री की शादी उसने उलूग खान से कर दिया। The Mongol leader जलालुद्दीन was succeeded by his nephew और जलालुद्दीन अपने भतीजा के कारण जो है वो राजकाज में अग्रसर होता रहा, यानी उसके सफलता के पीछे उसके भतीजे का हाथ था। अली गुलशप who took the title of अलाउद्दीन और अली गुलशप ने अलाउद्दीन की पदवी धारण कर लिया। अलाउद्दीन खलजी 1296 to 1316 The most powerful ruler of Khalji dynasty was अलाउद्दीन खलजी। खलजी राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खलजी था। He was an ambitious ruler. वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। Soon after coming to power, अपनी शक्ति प्राप्त करने के बाद he set about his goal of establishing an all India empire. जब उसके हाथों में शक्ति आ गई, जब पावरफुल बन गया, तो उसने एक ऑल इंडिया एम्पायर साम्राज्य की स्थापना का अवसर अपनाना शुरू कर दिया। इसके पश्चात हम लोग अगले टॉपिक को हम अगले चरण में पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।